राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। तो कार्तिक मास में सुबह के समय और शाम के समय हम किस प्रकार दीपदान करें, ये आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। कार्तिक माह में स्नान करने का और दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। तो कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी स्नान करके और हो सके तो सूर्योदय से पहले ही हमें स्नान करना है और उसके बाद हम तुलसी जी के गमले के पास आएंगे। और अगर आपने पतवारी बनाई है तो उनकी पूजा करें, और साथ में अगर आपके पास आंवले का वृक्ष, केले का वृक्ष या इस तरह के पौधे हैं तो उनको भी आप एक पास ही रख लें और सभी की पूजा करें। यहाँ पर मैं सभी के लिए दीपक ले रही हूँ। अगर आपके पास सिर्फ तुलसी जी है तो आप एक दीपक ही इस समय पर यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दीपदान का कार्तिक में विशेष महत्व है। तो 5 दीपक 7 दीपक आप डेली प्रज्वलित करके और दीपदान कर सकते हैं। और सुबह के समय हमें थोड़ा सा देखिए कच्चा दूध भी चाहिए, जो हम तुलसी जी में पतवारी माता पर चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जल समर्पित करेंगे, माता को जल चढ़ा देंगे, तुलसी जी को, पतवारी माता को भी हम जल चढ़ा देंगे। उसके बाद हम और वृक्षों की भी पूजा कर रहे हैं तो उनको भी जल चढ़ा देंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो तुलसी जी को ही हम जल चढ़ाएंगे। थोड़ा सा जल पत्तियों पर भी हम छिड़क देंगे, और इसके बाद जो हम दीपक लिए हैं वो सारे दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद हम धूप दिखा देंगे सभी को, और उसके बाद जो हमने कच्चा दूध लिया है थोड़ा सा उसमें पानी मिलाएंगे। देखिए कच्चा दूध बिल्कुल भी आप ज़्यादा ना लें, बहुत थोड़ा सा हमें लेना है, उसमें पानी मिला के और हम तुलसी जी को चढ़ाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा तुलसी जी में ना डालें, नहीं तो तुलसी जी कभी कभी ख़राब भी हो जाती हैं इससे। तो बहुत थोड़ा थोड़ा हमें लेना है। और इसके बाद हम पतवारी माता को भी देखिए दूध वाला जो जल है ये चढ़ाएँगे। उसके बाद हम रोली से पतवारी माता को तिलक करेंगे। इसके बाद तुलसी जी को भी हम रोली लगा देंगे। सिंदूर नहीं लगाएंगे, रोली हम लगा सकते हैं। अगर आपने पतवारी माता नहीं बनाई है तो बिल्कुल इसी तरह से तुलसी माता का हम पूजन करेंगे। इसके बाद देखिए जो आंवले का पेड़ है और केले का पेड़ है उनको मैंने हल्दी लगा दी है। और इसके बाद अगर फूल हो तो फूल चढ़ा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। और इसके बाद हम कुछ भी मीठे से भोग लगा देंगे, या तो चीनी से, बतासे से। और इसके बाद हम तुलसी मैया की आरती करेंगे। सभी की आरती कर लेंगे। अगर पतवारी माता बनाई है तो उनकी आरती करेंगे, और सभी जो भी वृक्ष हैं उन सभी की हम इस तरह से दिया दिखा के आरती कर लेंगे, सभी को दीपक समर्पित करेंगे। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत छिड़क देंगे, चुनरी उड़ा देंगे। तो देखिए चुनरी हमें एक बार ही उड़ानी है, तो आप किसी भी दिन उड़ा सकते हैं कार्तिक के महीने में। और इसके बाद यहाँ पर बैठकर आप कार्तिक महत्व पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना बहुत अच्छा रहता है, तो यहीं पर बैठकर आप पाठ करके उसके बाद तुलसी मैया की 5-7 जितने भी आप कर सकें परिक्रमा कर लें। और इसी तरह से हमारी जो सुबह की जो पूजा है वो पूरी हो जाती है। और इसके बाद हम शाम को दीपदान करेंगे। शाम के समय जब तारे दिखने लगें उस समय हमें दीपदान करना है। तो शाम के समय ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, बस हमें दीपक प्रज्वलित करने हैं। दीपक आप घी के, तिल के तेल के, किसी के भी जला सकते हैं। तुलसी मैया के पास तो कम से कम एक दीपदान तो हमें अवश्य करना है, बाकी हम जितने चाहे कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में हमें खूब दीपदान करना चाहिए। शाम के समय देखिए यहाँ पर मैंने 5 दीपक तैयार किए हैं, क्योंकि मैंने पतवारी माता भी बनाई है और आंवले, केले सबके वृक्ष मैंने एक साथ रखे हुए हैं। तो इन सभी के लिए मैं अलग अलग दीपक इस तरह से तैयार कर लूँगी। और एक दीपक हम आकाश के लिए भी रख सकते हैं। तो आकाश दीपदान करना कार्तिक के महीने में बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, धूप दिखा देंगे। शाम के समय हमें और कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से दीपदान करना है, हाथ जोड़ लेने हैं। तो इस तरह से शाम का दीपदान हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से आप कार्तिक के महीने में सुबह शाम दीपदान पूजा कर सकते हैं। कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ होता है, और अगर आप पूरे कार्तिक के महीने में पूजन ये दीपदान नहीं कर पाए हैं, स्नान नहीं कर पाए हैं, तो एकादशी जो आने वाली है, देवठान एकादशी, देवठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो 5 दिन होते हैं, इनमें आप अगर ये पूजा दीपदान कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो आपको पूरे महीने का फल मिल जाता है। तो इन 5 दिनों का आप विशेष ध्यान रखें, इसमें आप खूब दीपदान करें और हो सके तो कार्तिक स्नान भी करें। तो इस तरह से सुबह और शाम की पूजा कार्तिक के महीने में करनी चाहिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।